हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज और वो है रिलेटेड एडवर्ब से, जिसमें हमने 4 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है 5th नंबर की। 5th नंबर की एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी, उसका नाम है मिसलेनियस, यानी कि उसमें मिक्स है सभी का। जितना हम एडवर्ब के रूल पढ़े हैं वो सभी का मिक्सअप है। देखते हैं बहरहाल इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है। आज जैसा इंस्ट्रक्शन होगा, जैसा उसमें निर्देश दिया गया होगा, हमें बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। ये एडवर्ब्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स मतलब होता है खाली स्थान, को फिल करिए। और फिल मतलब होता है भरना, इन मतलब होता है में, ब्लैंक्स मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थान को भरना है। विथ का मतलब होता है से। एडवर्ब्स का जानते हैं आप, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण से हमें भरने हैं गिवन, दिए गए, बिलो नीचे। जो नीचे दिए गए क्रिया विशेषण है उनको, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जो ब्लैंक्स है उसमें आपको फिल कर देने हैं। जो ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है वो है हार्ड, कठिन होता है। आपने ये देखा होगा कि एडवर्ब के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जो एज अ एडजेक्टिव वर्क करते हैं और वही वर्ड एज अ एडवर्ब भी यूज होते हैं। जैसे आपने हार्ड का देखा होगा, आपने देखा होगा फास्ट का, हालांकि यहाँ पे फास्ट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एज एडजेक्टिव वर्क करते हैं और वही शब्द एज एडवर्ब भी वर्क करते हैं। यहाँ पे हार्ड, फेयरली, जस्ट, रादर, वेयर, शॉर्टली, लिटिल, फॉरेस्ट, स्किलफुली और वाइड, ये शब्द दिए गए हैं। जहां जो सुटेबल होगा क्वेश्चंस के अनुसार और साथ ही साथ रूल के अनुसार जो सुटेबल होगा वही फिल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आई वुड डॉट 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 डाई। डाई मतलब होता है मरना या मृत्यु होती है। दैन मतलब होता है से, और डू मतलब करना, और दिस मतलब यह या इसे, जैसा सुटेबल होगा। तो यहाँ पे हम हार्ड भरे, फेयरली, जस्ट, रादर, वेयर, शॉर्टली, लिटिल, फॉरेस्ट, स्किलफुली या वाइड, क्या भरेंगे। साथ ही साथ एडवर्ब की क्लास से पहले मैंने एक वुड, जो वर्ब की क्लास थी, उस वर्ब की क्लास में वुड का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो उस वुड वाले कॉन्सेप्ट में एक था, अगर किसी को अधिक प्रेफरेंस देते हैं, कोई चीज अधिक पसंद करते हैं, तो वुड रादर का यूज किया जाता है और वही यहाँ पे दिया गया है। वुड यहाँ लिखा गया है, रादर आपके ऑप्शन में है और आप यहाँ पे भर देंगे रादर। क्वेश्चन सही हो जाएगा, सेंस होगा आई वुड रादर डाई, मैं मर जाना पसंद करूंगा, देन डू दिस, इसे करने की अपेक्षा मैं मर जाना अधिक पसंद करूंगा। तो ये होता है वुड रादर का सेंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2nd नंबर का, द ट्रेन हैज डॉट 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 अराइव्ड। अराइव्ड मतलब पहुंचना है और ट्रेन का मतलब ट्रेन होता है। द ट्रेन हैज हार्ड, फेयरली, जस्ट, रादर, वेयर, शॉर्टली, लिटिल, फॉरेस्ट, स्किलफुली और वाइड। वाइड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आता है, ये नहीं भर सकते। वेयर इंट्रोगेटिव में आता है, ये नहीं भर सकते। लिटिल, यहाँ मात्रांतमक की कोई बात नहीं हो रही है, ये भी नहीं भर सकते। शॉर्टली शीघ्र, और हार्ड कठिन सेंस होता है, फेयरली सुंदर होता है, जस्ट ठीक अभी अभी होती है। वेयर का बता चुके, यहाँ पे भरने नहीं है। या तो हम शॉर्टली भर सकते हैं या हम जस्ट भर सकते हैं। एक चीज और आपने देखा होगा, यहाँ पे शॉर्टली अगर भरेंगे तो द ट्रेन हैज शॉर्टली अराइव्ड, शीघ्र पहुंची,
ऐसा नहीं है जस्ट अभी अभी पहुंची है, ऐसा सेंस दे रहा है। और साथ ही साथ जस्ट इसलिए भी ज्यादा सुटेबल है क्योंकि जस्ट का यूज पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में किया जाता है इसका यूज जस्ट का, इसलिए ज्यादा सुटेबल है। और हम यही भरेंगे द ट्रेन हैड जस्ट अराइव्ड, ट्रेन अभी अभी पहुंची है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड नंबर का ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, एग्जामिनेशन परीक्षा, परीक्षा के दौरान ही मतलब वह होता है, और वाच मतलब होता है कार्य या परिश्रम। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही वर्क्स, वो कार्य करता है डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिखा है फुल स्टॉप। तो पहला ही जो ऑप्शन में दिया गया है हार्ड, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है परीक्षा के दौरान। और यही भरेंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन मैंने रिपीट कर दिया है ताकि हर स्लाइड में आपको वो दिखते रहे। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है योर सन हैज डन, आपके पुत्र ने किया है डॉट 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 वेल इन इंग्लिश। वेल मतलब होता है अच्छा या ठीक, इन मतलब नई इंग्लिश का जानते ही आप, डन मतलब किया गया है, और कोई चीज पूर्ण होने की बात करता है। सन का मतलब होता है पुत्र। तो हम हार्ड भर चुके हैं, हार्ड भर चुके हैं, हम जस्ट भर चुके हैं, रादर भर चुके हैं, ये तीन भर चुके हैं। बच गया है फेयरली, वेयर, सर्टनली, लिटिल और शॉर्टेस्ट। स्किलफुली वाई, वाई को हम भर नहीं सकते, यह इंट्रोगेशन के लिए आता है। वेयर हम नहीं भर सकते हैं, ये भी इंट्रोगेशन के लिए आता है। और यहाँ मात्रात्मक की बात नहीं हो रही, इसलिए लिटिल भी नहीं भर सकते हैं। तो बच कितने गए, फेयरली और स्किलफुली, फार्देस्ट, ये तीन शब्द बच गए हैं। और तीन शब्द में से अगर हम सर्टनली भरते हैं, सर्टनली शीघ्र, तो ये शीघ्रता की बात तो कर नहीं रहा है, योर सन हैज डन। सर्टनली वेल इन इंग्लिश, ये कतई नहीं होगा, फार्देस्ट नहीं होगा, आगे की बात करता है। स्किलफुली से ज्यादा सुटेबल है फेयरली, सुंदर तरीके से, ठीक ढंग से किया है इंग्लिश में, तो यहाँ पे होगा फेयरली। योर सन हैज डन फेयरली वेल इन इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर का लिखा है ही इज एक्सपेक्टेड टू रीच। अच्छा, एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद करना, रीच मतलब पहुंचना। हियर यहाँ उसके ये जो एक्सपेक्टेड टू लिखा है आप देख रहे होंगे, V3 के रूप में लिखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा गया है, जबकि इससे पूर्व इज आया हुआ है। और इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि V4 आना चाहिए। जब V4 होता है तो एक्टिव में होता है, लेकिन यहाँ पे V3 का यूज करके दिया गया है और ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हो जा रहा है। ही इज एक्सपेक्टेड टू, उसकी उम्मीद की जाती है। रीच हियर, यहाँ पहुंचने की क्या, सर्टेनली, शीघ्र यहाँ पहुंचने की उम्मीद की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, शीघ्र यहाँ पहुंचने की उम्मीद की जा सकती। अगला नेक्स्ट है द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। वेंट टू, वाली के सेंस में आता, करने वाली है। डॉट 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 लिमिट, लिमिट मतलब होता है सीमित। इन मतलब में, और मीटिंग मतलब होता है मीटिंग। डिमांड्स मतलब होती है मांग। आप मतलब होता है का, की, और के में से जो सुटेबल बैठे। एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारियों। तो गवर्नमेंट वेंट टू लिमिट इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो हार्ड भर लिया हमने, फेयरली, जस्ट, रादर और सर्टनली, इतने भर चुके हैं। वाई और वेयर जो है ये
इंट्रोगेटिव में होते, यहाँ पे यूज नहीं होंगे। रह गए हैं स्किलफुली है और आपका लिटिल और फार्देस्ट रह गया है। फार्देस्ट का मतलब होता है आगे या फिर मैक्सिमम का भी सेंस रखता है ये। मैक्सिमम अधिकतम, तो गवर्नमेंट वेंट टू, जो सरकार है करने वाली है, फॉरदेस्ट लिमिट, अधिकतम अधिकतम रूप से उसे सीमित करने वाली है। इन मीटिंग, जो मीटिंग होगी उसमें द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉय, जो कर्मचारियों की मांग है उसमें वो अधिकतम रूप से उसे लिमिट करने वाली है, सीमित करने वाली है, जो भी डिमांड होगी। तो यहाँ पे फॉरदेस्ट ज्यादा सुटेबल है, यही भरा जाएगा, या फिर आगे का भी सेंस देता है, दोनों की तरह से ये सुटेबल है। तो ये आपको समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट है और वो है 7 नंबर का, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस जॉब। रिक्वायर्ड मतलब होता है जरूरत, एग्जीक्यूट मतलब होता है संपादन करना, संपादन करना, और जॉब का मतलब कार्य से है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, आपको जरूरी है कि इस कार्य का संपादन स्किलफुली, यहाँ हार्ड लिखा गया है मिस्टेक से, स्किलफुली कुशलता पूर्वक करें। तो यहाँ पे स्किल फुल्ली होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्किलफुली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक, तो कुशलता पूर्वक ये यू आर रिक्वायर्ड, आपको जरूरत है टू एग्जीक्यूट, संपादन करने की दिस जॉब, इस कार्य को स्किलफुली। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और डॉट नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, इज है डेंजरस, खतरनाक है, थिंग्स। ये एक प्रोवर्ब्स है जिसको हम कहावत कहते हैं, नीम हकीम वैदे गान ऐसा आता है, और इंग्लिश में है ये और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जो कम ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो यही सेंस है इसका, और यहाँ पे लिटिल दिया गया है यहाँ, और यही पे सुटेबल है। नेक्स्ट, डॉट डिड यू गो लास्ट इवनिंग, गो कहीं जाने की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। तो प्लेस के लिए आपने देखा था, जब भी प्लेस को सर्च करना होता है तो वेयर से करना होता है, और यहाँ वही होगा वेयर, जो यहाँ पे दिया गया है। वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, तुम जो पिछली इवनिंग थी, शाम थी, उस दिन कहाँ जा रहे थे। तो ये सेंस यहाँ पे आ रहा है, प्लेस की बात कर रहा है और वेयर भर देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 10 नंबर का, डॉट हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क एट, कंप्लीटेड मतलब होता है पूर्ण करना, और नॉट मतलब नहीं, वर्क कार्य एट अभी भी, इसका मतलब होता है अभी भी, और ये एज एडवर्ब वर्क कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अभी भी, और इससे संबंधित कई बार मैंने एक्सरसाइज में इसे बताया है कि ये जब एट आता है किसी सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को शो करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए यहाँ पे है बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन एट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में किया जाता है। देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे हम भर देंगे why have you not completed your work at, आपने अभी तक अपना कार्य पूरा
क्यों नहीं किया, ये है। तो ये है 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चंस, जिनको 1 बाय 1 करके मैंने एनालिसिस करते हुए आपको समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के एक्सरसाइज, मिसलेनियस थे 5th नंबर के एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।